आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। पुराने नियम में न्यायियों की पुस्तक 7वीं पुस्तक है यहोशू के बाद। यहोशू 6वीं बुक है, उसके बाद 7वीं पुस्तक न्यायियों की पुस्तक। और आज का वचन मेहरबानी से तमाम वो चुने हुए लोग सुने जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। उन तमाम सभी लोगों के लिए ये आवश्यक है वचन। जितने भी प्रचारक हैं, भविष्यवक्ता हैं, जितने भी क्वायर के लोग हैं, कलीसिया में वो लोग जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, यानी कहने का अर्थ यह है जो प्रभु के लिए चुने हुए हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनके लिए आज का वचन बहुत ही अनमोल है। और बीते कुछ वर्ष पहले जब मैंने इस वचन को पढ़ा था तब पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय से इसके द्वारा बात किया था। और अभी बीती जूम ऑनलाइन मीटिंग में, जो कि मैं हाउ टू नो योर कॉलिंग का जो हमारा विषय चल रहा है, बुलाहट का, उसके ऊपर जो मैं संदेश दे रहा हूँ, उसके अंदर मैंने ये प्रचार किया था। और प्रचार करते वक्त मुझे बड़ा ही आनंद मिला इस वचन में। प्रभु की सामर्थ थी इस वचन के अंदर। और अभी भी जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो मेरा मन भर रहा था, मेरा मन हो रहा था बहुत बुरी तरह रोऊं मैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति मुझ पर चल रही थी इस वचन को लेकर। मेरा फेवरेट वचन है ये। और आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक आज के संदेश को सुनिएगा। हम लोग देखते हैं 7वीं पुस्तक न्यायियों की पुस्तक, इसका 5 अध्याय। इस पुस्तक का नाम न्यायियों इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के अगुआ हैं। और ये अगुआ इस प्रकार के हैं कि ये न्याय किया करते थे, न्यायाधीश थे, जज थे। इसलिए वो जज थे, न्याय किया करते थे, तो इसलिए ये पुस्तक का नाम न्यायियों की पुस्तक लिखा गया है, क्योंकि इसमें न्याय करता है, न्यायाधीश है। एक ऐसी ही न्यायाधीश स्त्री थी दबोरा। अगर हम इसके अब बाद में इसको जाके पढ़िएगा, 4 पद और 5 पद दबोरा के बारे में लिखा है। अगली बार मैं आपको दबोरा के बारे में बताऊंगा। ये दबोरा एक ऐसी स्त्री रही, एक प्रभावशाली अगवा, एक प्रभावशाली भविष्यवक्तनी। सिर्फ ये न्यायियों की पुस्तक 2 चैप्टर में मिलती है। बहुत छोटा करैक्टर है परंतु बहुत प्रभावशाली है। मैंने आज तक कभी किसी प्रचारक, किसी पासबान को दबोरा के ऊपर बोलते हुए नहीं सुना। सब बड़े बड़े करैक्टर के ऊपर बोलते हैं, परंतु दबोरा एक छोटा लुप्त परमेश्वर के वचन में कैसा करैक्टर है, एक ऐसी बुलाहट है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो लुप्त है, जिसके बारे में प्रचार नहीं किया जाता। परंतु एक समय जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दबोरा के जीवन पर लाकर केंद्रित करी। और बहुत ही सुंदर ये बात है। यहां पर हम देखते हैं दबोरा के जीवन में, अगर आप घर जाके पढ़िएगा, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं। अगर हम इसके 4 अध्याय में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि राजा यामीन, जो कि लगातार 20 साल से इसराइलियों को सता रहा था, उनका हर प्रकार का शोषण किया करता था, उन्हें मारता था, कूटता था, उनकी हत्याएं करता था वे बेवजह। और अचानक टिड्डियों के समान दल आया करता था और इसराइलियों को नाश किया करता था। परंतु अब देखते हैं राजा यामीन 20 साल से इसराइलियों को सता रहा था, और 20 साल से जो इसराइली लोग थे वो परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे कि प्रभु हमें किसी प्रकार से अब राजा यामीन के द्वारा हमें छुड़ा लें। तब ध्यान दीजिए, तब परमेश्वर ने एक स्त्री दबोरा, एक साधारण स्त्री, आप लोगों के समान एक साधारण स्त्री, घर का चूल्हे का काम करने वाली, बर्तन मांजने वाली, ऐसी स्त्री को परमेश्वर ने चुना। और वो भविष्यवक्तनी थी। और वो दबोरा खजूर के पेड़ के तले रोज बैठ जाया करती थी और लोगों का न्याय किया करती थी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके द्वारा बोला करता था, लोगों से बात किया करता था। तब वो परमेश्वर की इच्छाएं लोगों पर बताया करती थी कि आपके परिवार में ये समस्याएं क्यों हैं,
आपके परिवार में झगड़े क्यों हो रहे हैं? आप कहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा मानने से चूक रहे हैं? सो वो भविष्यवक्तिनी थी। तो सीधा वचन परमेश्वर अपने उस भविष्यवक्तिनी के द्वारा प्रकट करता था और वो लोगों का न्याय किया करती थी। सो एक समय राजा यामीन जो कि कनानी राजा था, उसने अपने प्रमुख सेनापति सिसरा को भेजा और पूरी सेना दल के साथ कि जाओ और इस्राएलियों को मारो, उन्हें लूटो और इस्राएलियों को मारो। सो परमेश्वर की आत्मा ने दबोरा के मन को उबारा और कहा कि देखो, अब समय आ गया है कि अब तुम राजा यामीन का अंत ही कर डालो, उस कनानी राजा का अंत ही कर डालो। परंतु तुम्हें होना यह है कि तुम्हें सबको एकजुट होना है। इस्राएल के 12 गोत्र हुआ करते थे। तब प्रभु की आत्मा ने उसे बोला कि 12 गोत्रों को फटाफट इकट्ठा करो और युद्ध के लिए तैयारी करो। तुम सब इस्राएली लोग इकट्ठा हो जाओ, 12 गोत्र इकट्ठा हो जाओ और युद्ध करो। तब मैं तुम 12 गोत्रों पर अपना अभिषेक रखूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं तुम्हारे द्वारा राजा यामीन को तुम्हारे हाथों में कर दूंगा। तुम उसे पराजित कर दोगे, हरा दोगे और तुम अब इस से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाओगे। सो परमेश्वर ने दबोरा के मन को उतारा, परंतु 12 गोत्र अलग अलग इस्राएल में अलग अलग प्रदेशों राज्यों में बसते थे। तब उसने फटाफट 12 लेटर बनाए अलग अलग और 12 संदेश वाहकों को भेजा और उन्हें भेजा घोड़ों पे, फटाफट जाओ और हर गोत्र को ये लेटर दो। और उन लेटरों में जो लिखा था वो बाइबल में तो नहीं लिखा, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उसमें लिखा था जिस गोत्र का भी नाम था। उदाहरण के लिए उसने पहला जो लेटर भेजा वो दान गोत्र को भेजा, दान को, और दान को जो भेजा लेटर, तो उसको लेटर भेजा, उसमें लिखा, हे मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय को, मेरे मन को उबारा है। जैसा तुम जानते हो पिछले 20 साल से राजा यामीन हमें लूट रहा है, तुम्हारे जाति भाइयों को लूट रहा है, और परमेश्वर की अगुवाई मुझे प्राप्त हुई है। प्रभु ने मुझे बोला है कि अब तुम 12 गोत्र इकट्ठा हो जाओ, तुम तमाम इस्राएली लोग इकट्ठा हो जाओ और उठकर एक साथ मिलकर उस पर हमला करो। देखो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं इस्राएल का परमेश्वर, तुम गोत्रों पर अनुग्रह करूंगा और मैं राजा यामीन को पराजित कर दूंगा तुम्हारे द्वारा, और तुम हमेशा हमेशा के लिए उसके द्वारा छुटकारा पाओगे। सो जल्द ही मेरे प्रिय भाई आओ और मेरे साथ आकर मिलो और अपनी जाति भाइयों की रक्षा के लिए परमेश्वर की बुलाहट पर आ जाओ। सो हम सबसे पहले दान गोत्र को लेते हैं। मैं हर सप्ताह आपको अलग अलग गोत्र की कहानी बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी है। कई गोत्रों ने बड़े प्यार से उस बुलाहट को सुना और आए, और कई बुलाहट में कई लोग स्थिर नहीं हुए, कई गोत्र आए नहीं, अविश्वास किया। परंतु जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, जब इन 2 अध्याय को मैं पढ़ रहा था, तब मुझे जानकर ऐसा लगा कि बिल्कुल ये जो वचन है आज हमारी कलीसिया के सामने है। आज भी वो वचन हमारे प्रचारकों में, हमारे अगुवों में, हमारी सेवा के अंदर आज भी वो वचन एक बिल्कुल दर्पण के समान है। जो जैसा व्यवहार उन गोत्रों ने किया, आज भी वैसा ही व्यवहार करने वाले लोग आज हमारे बीच पाए जाते हैं। सो हम दान के गोत्र को लेते हैं। यहां पर हम वचन में देखते हैं, अगर न्यायों की पुस्तक में जाए और इसका 5 अध्याय और इसके 17 पद में हम देखते हैं। वचन पढ़िए जरा, 5:17। गिलाद यर्दन पार रह गया और दान क्यों जहाजों में रह गया। बस दबोरा ये बोलती है, ये शिकायत करती है कि दान क्यों जहाज में रह गया। क्या करती है वो शिकायत कि दान क्यों जहाज में रह गया। दान का जो प्रमुख जो काम था वो व्यापारी लोग हुआ करते थे। आज जैसे अगर हम देखें तो भारत के अंदर प्रमुख 4 प्रकार की जाति है।
तो उन जातियों में एक जाति है वैश्य यानी बनिए। सो ज्यादातर जो बनिए क्या काम करते हैं? बिजनेसमैन होते हैं। गुजराती लोग क्या करते हैं? बिजनेसमैन होते हैं, व्यापार करते हैं। तो कई प्रकार की जातियां क्या होती हैं, उनकी सोच ही, मेंटलिटी क्या होती है? व्यापार करना होता है। सो दान गोत्र का भी क्या काम हुआ करता था? वो व्यापार करते थे, कोई और नौकरी काम धंधा नहीं करते थे। उनका दिमाग ही व्यापार में चलता था। सो दान गोत्र का क्या काम होता था? वो पानी के जहाजों में गुलाम भरकर, राशन का सामान भरकर, कपड़े लत्ता भर के, जानवरों को लेकर वो अलग अलग देशों में पानी के जहाज को लेकर जाते थे और वहां पर वो व्यापार किया करते थे। बंदरगाह पे किनारे पे जहाज को, बड़े से पानी के जहाज को लाकर खड़ा कर देते थे और वहां पर किनारे पर लाकर ही उस जहाज को खोल दिया करते थे और वो जो जहाज होता था पानी का, अब वो एक दुकान के समान हो जाता था। उस देश के लोग वहां पर आते, उन जहाजों पर आते और जो भी उनकी मन अनुसार या आवश्यकता अनुसार जो चीजें हुआ करती थी, तो जो दान गोत्र के लोग होते थे वो उन्हें बेचा करते थे, सामान बेचते थे, क्योंकि वहां पर वो व्यापार होता था। सो दबोरा बोलती है, दान क्यों जहाज में रह गया? मैं समझता हूं बिल्कुल हूबहू ऐसा हुआ होगा कि दान व्यापार कर रहा था और खूब बिक्री हो रही थी, खूब उसका माल बिक रहा था। बंदरगाह पे घाट पर उसका जहाज रुका है, दुकान बन चुकी है और सब लोग आकर सामान खरीद रहे हैं, बिजनेस खूब अच्छा चल रहा है, लाभ ही लाभ हो रहा है दान को। परंतु तभी एक दौड़ता हुआ संदेशवाहक जो दबोरा की ओर से भेजा गया है, वो दबोरा का पत्र लेकर, संदेश लेकर दान के सामने रखता है और दान को बोलता है कि देखो, दबोरा ने तुम्हारे लिए ये पत्र भेजा है, ये संदेश भेजा है। और तब दान उसको पढ़ता है और जैसा जैसा अभी मैंने बताया कि उसमें हूबहू उसने यही लिखा कि राजा यामीन तेरे भाइयों को, जाति भाइयों को सता रहा है और परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन को उबारा है और कहा है कि तुम सारे गोत्र एक जगह इकट्ठा हो जाओ। प्रभु की आत्मा मुझे कह रही है और हम चलेंगे वहां पर। हालेलुया। और तब सारे लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं। दान के पास भी वो पत्र आता है, परंतु दान उस पत्र को पढ़कर उदास हो जाता है, बुझ जाता है। मैं कैसे जाऊं? मेरा तो यहां व्यापार चल रहा है, मेरा बिजनेस है यहां पर, मैं यहां आ गया हूं, मेरी जहाज दुकान भरी है, इतने सारे गुलामों को मैंने वहां से खरीदा था, इतने जानवरों को मैं बटोर कर लाया हूं, इतना सारा पैसा मैंने लगा दिया है, अब तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे लाभ ही लाभ हो रहा है, मैं कैसे जा सकता हूं? वो ये सोचकर उदास हो गया। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि जो राजा यामीन है वो तो कनानी है और कनानी सेना ने ही तो हम लोगों पर हमला किया है और मैं यहां जो आया हूं, मैं कनान में ही तो आया हूं और सारे लोग जो हैं वो कनानी हैं। अगर इनको पता चल जाएगा कि दान व्यापार छोड़कर हमारे जाति भाइयों को मारने चला गया, राजा यामीन और उसकी सेना को मारने चला गया है, तो मेरा अगली बार से व्यापार इनके बीच में बंद हो जाएगा। मैं इनके लिए बुरा हो जाऊंगा कि ये व्यक्ति हमारे ही आकर पैसा कमाता है, हमसे ही व्यापार करता है और हमारे ही कनानी लोगों को मारा करता है, तो मेरा तो व्यापार यहां से बंद हो जाएगा। सो अब मैं क्या करूं? उसने खूब सारा पैसा निकाला और एक थैले में लपेटा, बंडल बनाया और संदेशवाहक के हाथ में पैसा रखते हुए कहता है, कहना प्रभु की दासी दबोरा से बोलना, मैं परमेश्वर की बुलाहट पर विश्वास योग्य हूं, मैंने विश्वास किया है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है सेवा के लिए और मुझे जाना चाहिए, परंतु मेरी एक व्यवस्था है कि मैं व्यापार कर रहा हूं, मैंने जितना माल खरीदा है, जानवर मर जाएंगे अगर मैंने उन्हें ना बेचा समय पर, मैं बहुत घाटे में चला जाऊंगा, इसलिए तुम जाओ और मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, लड़ाई के अंदर ये पैसा खर्च करना, दबोरा के हाथ में जाते ही पैसा रखना और उसे बोलना कि दान भले ही शरीर में तुम्हारे साथ नहीं है परंतु आत्मा में तो तुम्हारे साथ है और उसने खूब सारा पैसा तुम्हारे लिए भिजाया है। और दबोरा से कहना अगर ये पैसा कम हो तो मुझे और संदेश के अलवा भेजे, मैं और उसे ज्यादा दे दूंगा, परंतु मैं
हाथ जोड़कर उससे क्षमा चाहता हूं कि मैं युद्ध में नहीं आ सकता। वाह, क्या खूब मर्द दबोरा को भेज रहा है युद्ध के लिए, उस स्त्री के लिए जिस बेचारी को न तलवार चलाना आता, न तीर कमान चलाना आता, कुछ नहीं आता। लड़ाई के अंदर वो क्या करेगी? एक स्त्री। युद्ध होगा जब सेना में, तो तलवारें ही तो आपस में टकराएंगी, भाले ही तो चलेंगे, तीर कमान ही तो चलेगा। दबोरा तो खाना बनाना जानती थी, परंतु उसे तो प्रभु की आत्मा ने चुना था। और दबोरा यही सोच के मना करती है अपने सेनापति बाराक को कि मैं युद्ध में जाकर क्या करूंगी, मैं नहीं जा सकती। प्रभु की आत्मा ने तो मुझे बोला है कि राजा यामीन तेरे हाथ में कर दिया जाएगा, परंतु मुझे तीर कमान तलवार नहीं चलाना आता। तो बाराक ने मालूम है क्या कहा? अगर तू चलेगी तो हमारी सेना चलेगी, तू नहीं गई तो हम भी नहीं जाएंगे। मालूम है क्यों? इसका क्या कारण था? मर्द, जितने भी सेना में क्या होते हैं, सारे मर्द होते हैं। और सेनापति बाराक वो भी एक मर्द है, परंतु एक औरत की अगुवाई में जाना चाहता है, आधीनता में जाना चाहता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वे जानता है ये औरत प्रभु की चुनी हुई है। हमारी अगुवाई यही कर सकेगी। हमें अक्लमंदी वहीं मैदान में ये बताएगी, ये रणनीति बताएगी कि अब तुम्हें युद्ध कैसे करना है, क्योंकि परमेश्वर क्या बोल रहा है। हालेलुया। हम अपनी योग्यता से, अपनी बलबुद्धि से युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। भले ही हमें तलवारें चलानी आती हो, भले ही हमें तीर कमान चलाना आता हो, और उन्होंने योजना बनाई होगी, रणनीति बनाई होगी कि इतने घुड़सवार तेरे चारों तरफ रहेंगे, तू घोड़े पर बैठी रहना और हमें बताती रहना कि तूने क्या क्या करना है। परंतु जैसा प्रभु तुझे बताएगा वैसा हम करेंगे, बस तू हमारे संग चलना। सोचिए, एक अभिषिक्त का कितना गहरा वैल्यू है कि परमेश्वर की आत्मा की आवाज उसे आ रही है, और जब प्रभु किसी व्यक्ति को चुन लेता है तो परमेश्वर उसे अति बुद्धिमान कर देता है। सारे पुरुष लोग एक औरत की अगुवाई में चलने के लिए तैयार हैं। मालूम है, मैन ईगो जो बहुत पावरफुल होता है। कभी भी कोई आदमी, पति अपनी बीवी की बातों पे नहीं चलता, पता है ना? सारी बीवियों, पता है ना? गवाहियां होंगी आपके पास। तो अगर मैं माइक दे दूं तो आप बताएंगे अपने पतियों का दुख। हम उसे ये बोलती हैं, हम उसे ये बोलती हैं, हम उसे ये बोलती हैं, तो वो तो कहते हैं तेरे में अकल ही नहीं है। हालेलुया। बोलती है ना? है, ऐसे ही होता है ना आप सबके साथ। हाँ, परंतु अगर आप प्रभु का डर मानने लगोगे ना, तो आपके पति आपकी राय लेंगे। तालियां बजाओ ना अपने प्रभु के लिए। अभी आपके पति, आपके रिश्तेदार इसलिए आपकी राय नहीं लेते क्योंकि आप अभी ठीक से प्रभु में नहीं हो। जिस दिन दबोरा के समान प्रभु की आवाज सुनने लगोगे ना, तो आपका पति क्या, दुनिया भर के मर्द आकर आपकी अगुवाई में आ जाएंगे, आपकी अधीनता में आ जाएंगे। वे जान लेंगे कि अगर बुद्धि है तो इस औरत के पास है, आवाज है तो परमेश्वर की इस औरत के पास है। हालेलुया। तो वहां कोई अहम नहीं होगा। और पूरी सेना दबोरा को लेकर चली गई। और हम देखते हैं दान नहीं आया। दान ने मना कर दिया कि मैं, उसे कहना कि मैं आत्मा में तो युद्ध में उसके साथ हूं, परंतु शरीर में नहीं हूं। कई लोग आज अपनी बुलाहट को ऐसा ही सुनकर अनसुना कर देते हैं। पिन पॉइंट है ये, ध्यान से सुनो। जो मैं बोल रहा था ना, प्रचारक, अगुआ, चेला लोग, सभी लोग ध्यान से सुने। दान के जीवन पर दबोरा के द्वारा परमेश्वर की बुलाहट प्रकट हुई। उस लेटर के द्वारा परमेश्वर ने दबोरा के द्वारा उस पत्र भेजकर दान को सेवा के लिए बुलाया था। तेरी बुलाहट यह है कि तू इस अपने जाति भाइयों को आकर छोड़ाए, इस्राएल के लिए आगे युद्ध करे। परंतु उसने अपनी बुलाहट को कहां गवा दिया? सिर्फ सिक्कों की खनक में, व्यापार करने में। मेरा खूब व्यापार होगा, मैं उन कनानी लोगों से बिगाड़ खाता नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तो व्यापार उनके बीच में है। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर भी
आज उसे अनसुना कर रहे हैं। प्रभु ने आपको बुलाया है। आज मेरी कलीसिया में बहुत से दान हैं। अगर किसी भी पादरी से पूछिएगा कि आपकी कलीसिया में कौन कैसा व्यक्ति है, तो पादरी नाम खड़ा करके बता सकता है। मैं अपनी कलीसिया में सबकी शक्ल देखकर खड़ा कर सकता हूं, बता सकता हूं कि इनमें से दान कौन कौन है, यानी दान का स्वभाव वाले व्यक्ति कौन से हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है और उन्हें पता भी है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, कि परमेश्वर ने हमें चुना है, फिर भी वो परमेश्वर के लिए सामने नहीं आते, फिर भी वो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को नहीं देते। उनके पास अपने अपने एक्सक्यूजेस हैं, अपनी अपनी क्षमा है। दान ने क्या कहा? दबोरा से कहना कि मैं युद्ध में नहीं आ रहा, ये मेरी मजबूरी है, परंतु मैं शरीर में तो नहीं हूं, परंतु आत्मा में तो मैं हूं उसके साथ। आज कलीसिया के लोग भी तो कई बोल देते हैं हम आत्मा से तो जुड़े हैं, शरीर में तो हमारी मजबूरी है, नहीं कर पा रहे प्रभु की सेवा, परंतु आत्मा तो हमारी तैयार है। प्रभु को यह याद रखना, आपकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में से बहुत सारे लोग मुझे हे प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। प्रभु हमेशा एक्ट देखता है, कार्य देखता है। ये याद लिख लो इसके दिमाग पर। क्या करता है वो? प्रभु को मालूम नहीं था कि अब्राहम मुझसे कितना प्यार करता है? मालूम था। बचपन में ही अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर अपने देश, अपने जाति भाइयों को, अपनी जगह को छोड़ दिया। नहीं जानता था परमेश्वर। 100 साल का हो गया, औलाद नहीं मिली, तो भी परमेश्वर में लिपटा हुआ है। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि ये मुझे कितना प्यार करता है? जानता था। फिर भी प्रभु उसे कार्यों के द्वारा प्रगटीकरण चाहता था, प्रकट करना चाहता था। तेरा प्रिय पुत्र जिससे तू बहुत प्रेम करता है, जिसका नाम इसहाक है, जा मौर्य देश जा और वहां जाकर मेरे लिए बलिदान कर दे। क्यों कह रहा है बलिदान कराने के लिए? क्यों कह रहा है क्रिया करो कराने के लिए, एक एक्ट, एक काम कराने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर को भाता है ना, तो हमारा एक्ट भाता है, हमारा काम भाता है। आप प्रार्थनाओं में कितने उपवास कर लो, कितने रो लो, कितने कस्में वादे कर लो, कितने आकर मेरे पास वादे कर लो, अब की बार भैया हम सेवा करेंगे, अब की बार हम सेवा करेंगे, जितने वादे आप प्रभु के आगे कर लो, सब पे प्रभु कांटा मार देता है। वो तो केवल आपका काम गिनता है। दान अगर उपलब्ध हो जाता तो प्रभु उसे शाबाशी देता, परंतु दान उपलब्ध नहीं हुआ। दान ने तो रुपया भेज दिया। प्रभु जानता था कि ये कनानी लोगों से बिगाड़ना नहीं चाहता। प्रभु जानता था कि ये व्यापार चाहता है, ये सिक्कों की खनक चाहता है, ये लाभ ही लाभ चाहता है, इसलिए नहीं आ रहा है। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं कि एक अवसर ऐसा आता है जिस अवसर पर प्रभु आपको मौका देता है कुछ कर दिखाने का, और अगर उस अवसर से आप चूक गए, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, और अगर उस अवसर से आप चूक गए, आपका सारा जीवन, वो एक बुजुर्ग लोग कहावत कहते हैं ना, अब तू सोने का भी बन के आ जाना तो भी तू मेरे लिए मिट्टी है। प्रभु के लिए भी वही चीज हो जाता है। अब तू सोने का बन के आ जाना, तू मेरे लिए मिट्टी हो गया, कांटा मार दिया मैंने तेरे ऊपर, क्योंकि जब मुझे तेरी जरूरत थी तभी तू नहीं था मेरे पास। तभी पौलुस ने कहा है अवसर को बहुमूल्य समझो। समझ पा रहे हैं क्या कहा पौलुस ने? अवसर को बहुमूल्य समझो। जब प्रभु को तुम्हारी आवश्यकता है, वो अवसर है तुम्हारे लिए, और तब तुमने उसे बहुमूल्य नहीं समझा, उसे नकार दिया, उसे कैंसिल कर दिया, उसे कंडम कर दिया, और आप उसके लिए उपलब्ध नहीं हुए, तो प्रभु आपके जीवन पर कांटा मार देगा। चाहे 40 क्या 400 उपवास रख लो, उसके लिए सब पर कांटा मर गया। आमोस भैया ने कहा था ना, अभिषेक पाके क्या करोगे, अचार डालोगे? इससे अच्छा तो आम का डाल लो। हालेलुया। तो क्यों प्रार्थनाएं करोगे आप? चेला लोग उपवास करते हैं, यहां पर आते हैं, चर्च में आते हैं, क्या फायदा?
अगर उपलब्धि नहीं हो, कार्य ही नहीं है आपके जीवन में, एक्ट ही नहीं है, सब पर कांटा। सो दान तो नहीं गया। इसीलिए प्रभु का वचन पुराने नियम में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक, इसका 8 अध्याय और इसका 20वां पद। कटनी का समय बीत गया। कटनी का समय बीत गया। कौन सा समय? कटनी का समय बीत गया। फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई। फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई। और हमारा उद्धार नहीं हुआ। वाह, लोग शिकायत कर रहे हैं परमेश्वर से, प्रभु कब हमें छुटकारा देगा, कब हमारा तू इस्तेमाल करेगा, कब हमें तू चुनेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तमाम चेला लोग सोचते होंगे हम कब पास्टर बनाए जाएंगे, हम कब अगुवा बनेंगे, हम कब अपना चर्च खोलेंगे, हमारी भी कब अपनी कलीसिया होगी, प्रभु तू कब हमें इस्तेमाल करेगा, ऐसा है ना। क्वायर के लोग भी बोलते होंगे, जो पीछे खड़ी लड़कियां होंगी, जो लड़के होंगे, वो कहते होंगे हम कब आकर लीड करेंगे, हम कब आएंगे। और जो लीड करने वाले होंगे, जो अगुवाई करने वाले होंगे, वो ये कह रहे होंगे हमें और इससे बड़ा मंच कब मिलेगा गाने के लिए हम और आगे कब जाएंगे, हम वर्ड इन एक्शन से बड़ा प्लेटफॉर्म हमें कब मिलेगा, और कौन सा बड़ा चर्च होगा, हम जब जाएंगे वहां पर हम गाएंगे। मेरे चर्च के पास्टर बोलेंगे और कब बड़ी कलीसिया होगी। सब तरक्की चाहते हैं, सब बढ़ना चाहते हैं। प्रभु उनकी शिकायत के लिए बोल रहा है, कटनी का समय तो बीत गया। एक समय पर ही खेत में कटनी होती है। कटनी जल्दी कर दोगे तो कच्चे फल काट दोगे, और पक चुकी है फसल, और अगर तब नहीं काटी तब और ज्यादा पक जाएगी, तब खराब हो जाएगी। उसका एक अवसर है, एक समय है, एक ऋतु है। फल तोड़ने की ऋतु भी है उसकी, लिखा है वो समाप्त हो गई, परंतु हमारा उद्धार नहीं हुआ। प्रभु कहता है जब तुम्हारा समय आता है कि मैं तुम्हारा उपयोग करूं, ध्यान से सुनो, प्रभु कहता है जब तुम्हारा समय आता है कि मैं तुम्हारा उपयोग करूं, तभी तुम मुझे कहते हो कि हम नहीं आ सकते। तभी आपके पास एक बहाना होता है, दान की तरह कहना, मैं युद्ध में तो आना चाहता हूं और विश्वास भी करता हूं, परंतु मैं शरीर में नहीं वरन आत्मा में संग रहूंगा। मैं कोई बड़ी मीटिंग हो और साउंड सिस्टम संभालना हो, मैं रिंकू को कहूं बेटा आज साउंड तूने संभालना होगा, रिंकू कहेगा भैया संडे का दिन है, बहुत ज्यादा फटफट सेवा में लोग बैठेंगे, तब तो दिहाड़ी का दिन है, तब तो आ ही नहीं सकता मैं, आप विमल को बोल दो। मैं विमल को बोलूंगा बेटा तू आ जाना, वो कहेगा नहीं भैया मैं भी नहीं आ सकता, मेरे पापा की दुकान मुझे संभालनी है, तब तो खूब संडे के दिन व्यापार होगा। तो मेरे कलीसिया के दोनों बच्चे बन गए ना दान, क्योंकि जरूरत थी परंतु नहीं आए। अब प्रभु आगे कैसे प्रमोट करेगा? वो तो उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। कौन है मेरे लिए यहां पर, कौन आ रहा है? प्रभु की सेवा में आप ये याद कर लो, एक्सक्यूज तो चलता ही नहीं, ना नुक्कड़ तो चलता ही नहीं। प्रभु मैंने आना है नहीं आना, आना है नहीं आना। आज मैं जब आशीष के साथ सुबह आ रहा था 7:45 बजे, तब आशीष ने तो जैकेट पहनी थी, मैं तो जैकेट नहीं पहनी थी, हम ऐसे ही आ रहे थे। मैंने कहा बेटा बड़ी ठंड हो गई है बाइक पे, हालेलुया। पर जब मैं यहां आकर बैठा तो 15-20 लोग थे, लोगों को ठंड लग रही थी। लोगों ने कहा हम 10 बजे वाली सभा में चलेंगे, थोड़ी गर्मी हो जाएगी हम तब आएंगे। परंतु जो मेन पास्टर है वो ठंड में भी आ गया, और मैं आगे भी आता रहूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर हाजिरी लगाएगा। हालेलुया। मेरी कलीसिया बड़ी है, मैं बोल दूं बेटा ठंड बहुत है, संजय तू सुबह सुबह जाता है ना कीबोर्ड बजाने, तू ही वचन दे दियो 8 बजे का, और परवीन फिर तू 10 बजे वाला तू दे दियो, मिनी तू 1 बजे वाला तू दे दियो। मैं घर में रहूंगा, ठंड बहुत है, बाहर आऊंगा तो खांसी हो जाएगी। हालेलुया। उस दिन पता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं दान हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? मैं दान के समान हो जाऊंगा।
प्रभु आपको हर संडे मांगता है। यहां पर सेवकों को, सेवक लोग ध्यान से सुने, संडे को हर हफ्ते मांगता है प्रभु आपसे। हर हफ्ते में 4 सभाएं मांगता है। जब सीनियर पास्टर को वो 4 सभाएं मांगता है तो तुम मेरे से बहुत छोटे हो, अभी हो या नहीं? सारे प्रचारक मेरे से छोटे हैं या नहीं? फिर क्या वो तुमसे 4 सभाएं नहीं मांगेगा? प्रचारकों से नहीं मांगेगा? फिर मांगेगा वो सबसे। 4 सभाओं आओ मेरे लिए। एक ही तो दिन मिलता है तुम्हें मेरी सेवा करने का, एक ही दिन तो है, एक ही दिन में कुछ घंटे तो हैं, एक ही दिन में 4 सभाएं तो हैं। तुमने आना है और मेरे लिए काम करना है। दान ने बोला मैं नहीं आ पाऊंगा, सो कटनी का समय बीत गया और तोड़ने की भी ऋतु क्या गई, जाती रही। यहां पर हम एक और देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने, दान ने मना कर दिया तो दूसरा एक संदेश वाहक 2 गोत्रों के पास संदेश लेकर गया। एक गोत्र जबलून और तीसरा नप्ताली। ध्यान से सुनो, कौन सा गोत्र? जबलून और तीसरा गोत्र नप्ताली। ये दोनों गोत्र के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? खेत में काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? खेत में काम कर रहे थे। अब देखो इन्होंने क्या प्रतिक्रिया जताई। दान ने तो आकर मना कर दिया, परंतु जबलून और नप्ताली के पास जब पत्र गया और जैसे ही उन्होंने पढ़ा कि मेरे प्रिय भाइयों, जबलून नप्ताली भाइयों, देखो तुम्हारे जाति भाइयों को तुम्हारी जरूरत आ पड़ी है। कनानी राजा यामीन ने आकर चढ़ाई की है। प्रभु की आत्मा ने मुझे उबारा है कि आओ हम आकर तमाम सभी गोत्र आकर लड़ें, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है और प्रभु कह रहा है कि वो तुम्हें तुम्हारे हाथ में राजा को कर देगा। तो जैसे ही उन्होंने पढ़ा, जबलून और नप्ताली ने वो घुटनों के बल खेत में बैठ गए और रोने लगे और कहते हालेलुया, ओ प्रभु के राजा, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें चुन लिया है अपनी सेवा के लिए। हालेलुया। उन जबलून और नप्ताली ने एक दूसरे को गले लगाया और कहा इतने सालों से हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे थे, परमेश्वर कब कौन सा ऐसा समय आएगा कि तू हमारा उपयोग करेगा। और वो खुश हुए और संदेश वाहक को भी उन्होंने बड़े गले से लगाया और उसे गोद में उठाकर कहा कि मेरे भाई भाग कर जाओ दबोरा के पास और उसे कहना कि जबलून और नप्ताली अपने साथ ही समझो और तुम चलो और हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। हालेलुया। और तब जबलून और नप्ताली ने अपने खेतों को छोड़ा और भागकर अपने घरों में गए। वहां तलवारें तेज करने का काम करने लग गए, भालों को तेज करने का काम करने लग गए। अपनी पत्नियों से जाकर मिले और उन्होंने उन्हें सूचनाएं दी। और जब पत्नियों ने सुना कि हमारे पति तो युद्ध भूमि में जा रहे हैं तो वो रोने लग गई, बच्चे बिलखने लग गए। उन्होंने रोते हुए बच्चों को गले से लगाया, रोते हुए बच्चों को चूमा, अपनी पत्नियों को गले लगाया, अपनी पत्नियों को चूमा और विदाई ली और कहा देख हम परमेश्वर के काम के लिए जा रहे हैं, दबोरा के द्वारा परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम उस बुलाहट पर जा रहे हैं। और वो निकल गए उस बुलाहट के लिए। और क्या हुआ? युद्ध हुआ। और शीघ्र ही युद्ध के बाद प्रभु ने जैसा कहा था, दबोरा के द्वारा, दबोरा की अगुवाई के द्वारा इस्राएलियों के हाथ में राजा यामीन को कर दिया गया। पर क्या हुआ? दान अपने जहाज पर रह गया। जब दबोरा ने पूरा सर्वे किया कि कौन कौन आया था युद्ध में, उसे सूचना मिली दान नहीं आया था। तब उसने बोला दान जहाज पर क्यों रह गया? तब दबोरा उससे मिलने के लिए गई, पूछने के लिए कि तू क्यों नहीं आया। मैं समझता हूं दान अपने सिक्कों को गिन रहा होगा, अपने नोटों को गिन रहा होगा। आज खूब लाभ हुआ है और नोटों में खोया होगा, परंतु दूर से एक अभिषिक्त दासी दबोरा को जब आते हुए देखा ना तो उसके नोट उसके हाथ से छूट गए। वो डर कर कांपने लग गया। ओ प्रभु की अभिषिक्त दासी दबोरा अब आ रही है, मुझे उसको न्याय देना होगा कि मैं क्यों नहीं गया। और तब वो आकर उसे सवाल करती है तू जहाज पर क्यों रह गया? अब वो सिर्फ सर झुकाए हुए था और उसकी उंगलियां कांप रही थी सिक्कों में और शर्मिंदा था कि अब मैं क्या दबोरा को उत्तर दूं, मैं उसे क्या कहूं, मैं क्या बोलूं। अब वो चुप था
उसके पास ऐसा कोई भी उत्तर नहीं था जो वो दबोरा को दे सके। परंतु मैं समझता हूं कुछ साल बीते होंगे, युद्ध भी समाप्त हो गया और राजा यामीन हरा दिया गया। कुछ समय बीता, कुछ वर्ष बीते। जिस प्रकार हमने अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया है, हम सबको अपना देह, अपनी प्राण त्यागना है। दान ने भी अपने प्राण त्यागे होंगे, दान भी मर रहा होगा। और मैं समझता हूं जब दान मर रहा होगा और मृत्यु का दूत उसके पास आया होगा, तब दान ने सारा जीवन क्या किया? धन बटोरा, सोना बटोरा, चांदी बटोरी। और जब दान के पास स्वर्गदूत आया उसका प्राण लेने के लिए, तो मैं समझता हूं उसकी आत्मा लपकी होगी सोने को पकड़ने के लिए, और स्वर्गदूत हंसा होगा और उसने कहा, देख तूने तो पृथ्वी पर रहकर खूब कमा लिया, परंतु अब कोई और होगा जो इसे खर्च करेगा। तू स्वर्ग में से नहीं ले जा सकता। और तब स्वर्गदूत ने उसके हाथ को पकड़ा और उसकी आत्मा को लेकर प्रभु के सिंहासन के सामने ले गया। और परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब दान गया होगा, तो परमेश्वर ने भी उससे पूछा होगा, तू जहाज पर क्यों रह गया? तब मैं समझता हूं जैसे वो दबोरा के सामने चुपचाप शर्मिंदा सर झुकाए रहा, प्रभु के आगे भी सर झुकाए रहा, क्योंकि उसके पास कोई भी उत्तर नहीं था। अपनी बुलाहट के प्रति उसका कोई भी उत्तर नहीं था। वो क्या कहे? अब तो प्रभु है। प्रभु के आगे वो क्या कहे कि मैं कनानी लोगों से बिगाड़ना नहीं चाहता था। प्रभु के आगे क्या कहे? प्रभु मैं लाभ ही लाभ कमा रहा था, मैंने इसलिए तेरी बुलाहट को अनसुना कर दिया। वो क्या कहे परमेश्वर को? परंतु दूसरी ओर युद्ध भूमि में जबलून और नप्ताली ने परमेश्वर की बुलाहट को विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया और अंत तक, अपने प्राण देने तक युद्ध भूमि में लड़ते रहे और अंततः इतिहास हो गए। जबलून और नप्ताली ने इस्राएल के लिए अपने प्राणों को गवा दिया। वो पिता जिन्होंने अपने छोटे बच्चों को छोड़कर गए थे, अपनी पत्नियों को छोड़कर गए थे, अब दोबारा उनसे कभी ना मिल पाएंगे। उन्होंने बलिदान किया और केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अब स्वर्ग में जबलून और नप्ताली भी खड़े हैं और प्रभु आता है, सिंहासन से उतरता है, जबलून के सर पर मुकुट रखता है, नप्ताली के सर पर मुकुट रखता है और कहता है, तुम धन्य हो क्योंकि तुम मेरी बुलाहट के लिए आ गए और अपने जाति भाइयों के लिए लड़े हो, इसलिए आओ और मेरे मिरास में आओ। हालेलुया। आज मेरी कलीसिया में भी कई लोग हैं जो दान हैं, और कई लोग ऐसे होंगे जो जबलून और नप्ताली होंगे, जो प्राण निकलने तक परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे, जो प्राण निकलने तक परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, जो प्राण निकलने तक हर प्रकार का बलिदान देंगे। और जब स्वर्ग में होंगे ना वो परमेश्वर के सामने, तो दान के समान वो सर झुकाए ना रहेंगे, वरन जबलून और नप्ताली के समान प्रभु की आंखों में आंखें देखकर बात करेंगे। हालेलुया। और प्रभु उनको चूमेगा और गले लगाएगा, और यही आपका और मेरा प्रतिफल होगा।